जब भगवान आए हैं तो भगवान को देखने के लिए सब लोग दौड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। राम दरस की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अब तो राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सावन की जड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी। धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। अब लौकिक देह में तो इन लोगों की दृष्टि है ही नहीं है, लेकिन ये तो अलौकिक है ना, दिव्य है ना। भगवान का जन्म भी दिव्य, भगवान का कर्म भी दिव्य, भगवान का रूप भी दिव्य, भगवान का नाम भी दिव्य, भगवान की लीला भी दिव्य। दौड़ पड़े सब दर्शन को, अपने नेत्रों को धन्य कर रहे हैं। आपस में कहते हैं चलो 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 चलो। जैसे हमारे भैया जी आप कहते हैं कि लोगों को लेकर के आओ, बोलो चलो चलो। यही जनकपुर में हो रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान बहुत सुंदर भाव लिखते हैं, जो जनकपुर वालों के मन का भाव। चल चल देख ले हो लोचन कफल एहू। अब इसमें भोजपुरी भाषा के भाव है। ये संयोग की बात है कि गुरुदेव भगवान की भी जन्मभूमि जौनपुर में है, हमारी भी जन्मभूमि जौनपुर में है। हमारी दीक्षा उतने दिन की हो गई जितने दिन के गुरुजी जगत गुरु बने। प्रयागराज में बड़ी पुरानी दीक्षा। हमारे साथ वाले कितने थे, एक हमारे साथ दीक्षा में मतंग जी थे, जिनको यहाँ भैया जी ने बुलवाया था। अब तो नहीं रहे, बहुत लोग नहीं रहे। मैं ये अभी पढ़ा हूँ, तो बुला लेते हैं तो भी आ जाते। तो भाषा वही की है। हमारे गुरुदेव भगवान की भी जन्मभूमि जौनपुर की है, हमारी भी जन्मभूमि जौनपुर की है। जौनपुर अब आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। दो पुरियों के बीच का पुर है। हाँ, दो पुरियाँ पास पास में हैं, अयोध्यापुरी काशीपुरी। अयोध्यापुरी से काशीपुरी जाओ तो जौनपुर मिलेगा बीच में, बिना जौनपुर के जा ही नहीं सकते आप। और काशीपुरी से अयोध्यापुरी आओ तो बिना जौनपुर के नहीं आ सकते। ये दोनों पुरियों के बीच का पुर है। 84 कोस काशी में भी है, 84 कोस अयोध्या में भी है, उभयनिष्ठ है। ये धरती का अद्भुत स्थान है। अब हमारी जन्मभूमि है, गुरुदेव भगवान की भी जन्मभूमि, इसलिए 1 मिनट हमने आपसे कह दिया। जैसे आकाश में ध्रुव तारा है ना, सप्तऋषि परिक्रमा करते रहते हैं, ऐसे ही 7 पुण्य क्षेत्र जौनपुर की प्रदक्षिणा में है। क्लॉकवाइज हम चलते हैं। अवध क्षेत्र 1,
आगे चलेंगे तो तामसा नदी जिसको भगवान ने पार किया, रामायण में वर्णन है, जिस पर तीन मुनियों का स्थान है, चंद्रमा मुनि का, दत्तात्रेय भगवान का, दुर्वासा ऋषि का। तो ये दुर्वासा क्षेत्र दूसरा हो गया। आगे चलेंगे तो द्वाबा क्षेत्र गंगा जी और सरजू जी का, बीच का क्षेत्र भृगु क्षेत्र है, तो 3 हो गया। आगे गोमती नदी गंगा जी में मिलती है, मार्कंडे क्षेत्र, ऋषि मार्कंडे गिन लिया आपने। अवध क्षेत्र 1, दुर्वासा क्षेत्र 2, भृगु क्षेत्र 3, मार्कंडे क्षेत्र 4, फिर काशी क्षेत्र, काशी जी के पास विंध्य क्षेत्र, भगवती विंध्यवासिनी जिनकी आरती आप करते हैं, जय अम्बे गौरी, भगवती जो विराजमान है। जैसे शैव मत से काशी, वैष्णव मत से अयोध्या, ऐसे शाक्त मत से विंध्यवासिनी ये भगवती का मणिमंडप स्थान है। तो विंध्य क्षेत्र 6 हो गया। 7वां प्रयागराज, जहाँ अभी आप लोग 144 साल के बाद महाकुंभ लगा था, आप लोग गए थे प्रयागराज, और फिर आ गया अवध क्षेत्र। ये 7 पुण्य क्षेत्र जिसकी परिक्रमा में है। 2 पुरियों के बीच का जो क्षेत्र है ना, 2 पुरियों के बीच का जो पुर है उसे जौनपुर कहते हैं। ये हमारे गुरुदेव भगवान की जन्मभूमि है। भगवान ने भी कहा जन्मभूमि तो प्रिय होती है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गुरुदेव भगवान वहीं की भाषा में कह रहे हैं, चल चल देख ले हो लोचन कफल एहु, रूप सुधा भरिले हो लोचन गगरिया है, राम जी पहुनवाए मिथिला नगरी